और अब मेरी नींद खुल गई है और मैं आ गई हूँ अपने बच्चों के पास। सो दीज माय किड्स, लोग इतने बदमाश हैं, इतने बदमाश हैं, कुछ नहीं कह सकते। क्या क्या हो गया छोटे छोटे को, क्या हो गया? ऑरेंजेस नहीं खाया आपने? ऑरेंजेस नहीं खाया? हाँ, और ये मेरे बच्चों के साथ वाला टाइम है, मुझे सबको टाइम देना पड़ता है। इसको तो स्पेशली, इस छुटकी को, ये जो छुटकी है ब्राउनी ब्राउनी सी, इसका नाम गिन्नी है। हेलो गिन्नी से यार, हेलो फ्रेंड्स, हेलो। और ये हमारा डुक है, हमारा बच्चा प्यारा सा नन्हा सा दुक दुक, छोटा दुक दुक। डांस करो, हुई 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 हुई। तो डुग्गू मेरे पास पहले से था, फिर मेरे पास टाइम का बहुत इश्यूज होने लगा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि डुग्गू को भी तो चाहिए कुछ, तो हम फिर गिन्नी लेके आ गए। कि गिन्नी और डुग्गू फ्रेंड्स हो गए हैं। हालांकि गिन्नी बहुत बदमाश है, क्योंकि ये हमेशा डुग्गू को नोचती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। स्पेशली जब भी साथ में पिंजरे में रहते थे तो भाई साहब मैं तो इतना डर जाती थी रात को, दोनों अलग अलग, क्योंकि अंधेरे में सुबह में उठती थी ना, गंजी मिलती थी मुझे बाल्ड पूरा। अभी भी इसको देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा, ये सब गिन्नी का काम है, जबकि डुगू इतनी शरीफ है, गिन्नी को कभी टच नहीं। और इसको मेरी गोदी में ही नींद आती। क्या हाल, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? आपको नींद नहीं आ रही तो डुगू सो गया, आपको सोने नहीं देना उसे? क्यों, आपको भी सोना है? अच्छा, क्यूटी क्यूटी होता है। और डुगडुग सो चुका है और डुगडुग अब जाग गया। ये डुगडुग, छोटे से डुगडुग, डुगू को बस गोदी में ही नींद आता है, और क्योंकि डुगडुग गोदी में तो भी गिन्नी को भी आना है। क्या हुआ गिन को? आ गए हम चाय बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने डाला है पानी। मैं बॉईल करने का इंतज़ार नहीं करूँगी कि मैं इसको दूध के साथ बॉईल करूँगी। और ये मैंने इसमें डाल दिया दूध। इसमें अब मैंने डाल दी थोड़ी सी अदरक घिस के, और अब ये थोड़ी सी उबाल देगी। जब ये उबल जाएगी तब मैं इसमें चाय पत्ती डाल दूँगी और फिर चीनी, एंड देन फिर स्लिम गैस पे थोड़ी देर पकाएंगे हम इसे। और ये इसने अब उबाल मार दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चाय पत्ती, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी। थोड़ी ज़्यादा लग रही है शायद, एक्चुअली मुझे चीनी ज़्यादा ही पसंद है। ये आफ्टर 2 मिनट्स बन के रेडी है हमारी मस्त वाली चाय, खड़क चाय। और फाइनली हमारी चाय बन के रेडी है। थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30। आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो इसलिए इतना चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ा, और मेरी 6 घंटे की नींद भी कंप्लीट नहीं हुई। फिर एज़ यूजुअल सारे डेली रूटीन्स। तो मैंने ब्रश किया बहुत ही मशक्क़त के साथ, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी यार। फिर उसके बाद ब्रश करते करते यार मैं कुछ तो सोच रही थी कि आज फिर शायद दिन वेस्ट होने वाला है, कैसे क्या होगा पता नहीं, बट ठीक है कर लेंगे। और सुबह की मेरी हैबिट है, मुझे चाहिए होती है गर्म पानी, पर आज ल्यूकवार्म पिया था मैंने। एंड देन बस रेगुलर स्टफ। थोड़ा सा ये वीडियो उल्टा रह गया क्योंकि ये सीधी नहीं हो रही है मुझसे, और अभी मुझे एडिटिंग उतना आया नहीं है। बट इफ़ एनीबडी नो अ गुड ऐप फॉर एडिटिंग प्लीज़ कमेंट। एंड देन वही थोड़ा बहुत काम, रेगुलर स्टफ लाइक चीज़ों को अरेंज करना। फिर मैंने थोड़ा सा बालकनी में सोचने का काम किया, सोचने की प्रक्रिया जारी थी करते हुए यार। सोचते सोचते मैं ये सोच रही थी कि एक्चुअली मैं सोच क्या रही थी। फिर मैंने देखा अलग अलग तरीके की कार्स, टुक टुक, स्कूटी, सब जा रहे थे सब। उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली गई, मुझे मेरा बैग लेना था। कल रात को मैं बैग अपना वहीं छोड़ के आ गई थी। जनरली मैं अपना बैग वहीं छोड़, फिर मैंने अपना बैग पैक किया और मैं निकल गई हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल के लिए फिर मैंने टुक टुक लिया, एंड देन फिर मुझे स्लिप लेने के लिए जाना पड़ा। फिर मैं स्लिप लेके आई फटाफट, फिर फर्स्ट फ्लोर पे गई, एंड देन फिर मेरा नंबर आने वाला था स्किन डिपार्टमेंट में। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे
मुझे इंजेक्शन लगनी है 1 बजे 8 नंबर कमरे में। और 8 नंबर का कमरा ऐसा लग रहा था देखने में जैसे मेरा ऑपरेशन होने वाला हो। वैसे है तो बहुत पैनिक वाला बात, बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टाइम डील विद दिस। मतलब मेरा दुख तो ऐसा हो गया ना कि ख़त्म ही नहीं होता। अब 1 बजे मुझे फिर से आना है ओटी में। मम्मी मुझे डर लग रहा है यार। तो फिर द पॉइंट इज़ कि मेरे को 1 बजे जाना है और अभी तो 10-15 ही हो गए हैं। तो फिर अब मैं घर जाऊंगी और फिर घर जाने के बाद मैं आई हैव टू टेक बाथ बिकॉज मुझे बहुत जल्दी जाना था आज। तो मॉर्निंग में मैं कवर भी नहीं कर पाई। 1-1.5 घंटे ही पढ़ाई की होगी मैंने, बट वो भी मतलब याद ही नहीं रहा। आज बहुत टेंशन था ना, बिकॉज उन्हें इंजेक्शन लेने का खौफ बहुत ज़्यादा होता है। फिर मुझे ये तो समझ में आ गया, घर आई तो पता चला पानी ही नहीं था। फिर मैंने फटाफट अपना लंच कंप्लीट किया और जब लंच में अपना कर ही गई थी फिर मैं सोची कि अब लाइब्रेरी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बट ये लंच करते करते थोड़ा बहुत मैं फिर रील देखने लगी थी और पता नहीं कब टाइम चला गया। तो फिर मुझे अपॉइंटमेंट दोबारा से मिली थी 1 बजे का। फिर मैं फटाफट गई, 1 बजने वाले थे। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप वेट करो 15-20 मिनट्स। तो मैं वहीं पे पढ़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे को पता था 15-20 मिनट्स बोला, 30 मिनट 40 मिनट्स के बाद ही आएंगे। तो वो टाइम मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। और इसी ओटी के अंदर आज मेरी बैंड बजी। पर आज मेरी शक्ल देखने लायक थी, बिकॉज इतना ज़्यादा पेन हो गया था। फिर मैं रो भी नहीं पा रही थी और हंस भी नहीं पा रही थी। और ये रिक्शे वाला चल भी नहीं रहा था। फिर मैं पैदल ही आ गई। मैंने कहा रहने दो भैया, मैं खुद से ही चली जाऊँगी आज। देन फिर सो के उठने के बाद, बिकॉज आते मैंने रेस्ट किया था, फिर मुझे बहुत जोरों से की भूख लगी थी। आई स्टार्टेड मेकिंग माई मैगी। मैगी इज़ समथिंग जो आप मिस नहीं कर सकते व्हेन यू आर हंग्री एंड यू वांट समथिंग स्पाइसी, समथिंग चीज़ी। तो मैं मैगी ऐसे बनाती हूँ, ओनियन और हरी मिर्च को फ्राई कर दो, उनमें जितने भी वेजिटेबल्स हैं सबको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। शॉर्ट करने के बाद लाइक नॉट इन ऑयल बट इन बटर। बट आज बटर तो थोड़ा कम था, तो मैंने हल्का सा रिफाइन ऑयल डाल दिया, क्योंकि सब्जियां बहुत ज़्यादा मैंने डाल दिया था आज। थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़का इससे, थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर डाला चिली फ्लेक्स। और यार चिली फ्लेक्स डालते डालते बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी मिर्ची मैं खाती नहीं हूँ। देन मैंने उसे हटाया, बिकॉज हटाना तो था, अदरवाइज़ इतनी चिली खाएगा कौन। फिर कैसे कैसे करके मैंने रिमूव किया, थोड़ा सा रहने दिया एंड देन मैगी डाल के, मसाला डाल के, फिर मैंने पानी डाल दिया उसमें। फिर 2 मिनट मैंने उसको हल्का सा ऊपर नीचे किया, क्योंकि पैन में ना मैगी मतलब पानी के में डूब नहीं पाती है मतलब पानी के अंदर जा नहीं पाती है फर्दर कुक होने के लिए, तो थोड़ा सा उसको हिलाना डुलाना पड़ता है उसके अंदर। फिर बची कुची मैगी और मसाले मैंने भर के डाल दिए। 2 पैकेट मसाला था मेरे पास। आज मसाला मैजिक नहीं था, तो मुझे लग रहा था मैगी खाते वक्त कुछ तो मिसिंग है यार, कुछ तो मिसिंग है। बट ठीक है, थोड़ा सा मैंने चीज़ वगैरह डाल दिया था, तो वो वैसे भी टेस्टी सा हो गया था। ऐसे ही आप भी मसाले वसाले डाल के फ्राई कर लो सारे वेजिटेबल्स एंड देन उसको बस अच्छे से घुलने दो। मतलब नॉट लाइक सॉल्यूशन, जस्ट लेट इट कुक इन ऑन स्लिम हीट। उसके बाद फिर मैंने कैमरा ऊपर रख दिया, क्योंकि बहुत देर से मैं कैमरा कर रही थी। मैंने कैमरा ऊपर एडजस्ट कर लिया, क्योंकि अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। कभी सोचा ही नहीं है ट्राइपॉड लाने का भी नौबत पड़ सकता है, तो हम कभी लिए ही नहीं। अब फिर मैंने बस ऊपर डाल दिया। ऊपर से मैगी दिखने में कितनी लाइट लग रही थी इस कैमरा में, बट वो बहुत ही कलरफुल बन के आई थी। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे हक्का नूडल्स बना दिया हो मैंने, बट नहीं मैगी ही है, हक्का नूडल्स नहीं है ये तो मैंने उसको मस्त बनाया। और मेरे तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरी फ्रेंड आ गई थी और मैंने मैगी बनाया, और ये रही मेरी फ्रेंड। अभी मैगी खा के बताएगी। खा के बताइए कैसा है। टेस्टी होगा तुमने बनाया तो। जल्दी जल्दी खाओ भाई।